अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अल्लाह की तकसीम क्या होती है, और जो लोग अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करते हैं कहीं वो गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे होते। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि अल्लाह की तकसीम होती कैसी है, कौन सी तकसीम होती है अल्लाह की? तो एक शख्स के पास किन्नू का बाग था, बहुत से किन्नू थे उसके पास। उसने सोचा मैं अल्लाह की राह में तकसीम कर देता हूँ। उसकी मुलाकात एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से हो जाती है। वो कहता है उनके पास जाके कि बुजुर्गो, मैंने ये अल्लाह की राह में तकसीम करने हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से बांट दें। वो उस शख्स से पूछते हैं कि बेटा अल्लाह वाली वंड करूँ या बंदे वाली? उस शख्स को पता नहीं होता कि अल्लाह की वंड क्या होती है। वो सोचता है कि अल्लाह की वंड बेहतर ही होती होगी। वो उनसे कहते हैं अल्लाह वाली वंड कर दें। बुजुर्ग के पास जब कोई बंदा आता है, किसी को कहते हैं बाद में आना, किसी को 5 दे देते हैं, किसी को 7 देते हैं, किसी को 1 दे देते हैं, और किसी को 10-12 इकट्ठे दे देते हैं, किसी को इससे ज्यादा भी दे देते हैं। वो शख्स खड़ा देखता रहता है। आके उनसे पूछता है कि बुजुर्गो, ये क्या बात हुई? आप किसी को कहते हैं बाद में आना, हालांकि आपके पास किन्नू मौजूद है। किसी को आप कहते हैं 1 दे देते हैं, किसी को 5, किसी को 7, किसी को बहुत ज्यादा। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा बेटा मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा था कि बंदे वाली वंड करनी है या अल्लाह वाली? अल्लाह की वंड यही होती है, वो किसी को बेतहाशा देता है, किसी को आजमाइश में डाल देता है, किसी को बस गुजारे लायक दे देता है कि इसका गुजर बसर होती रहे। ये तो लोग हैं जो कहते हैं कि इसने मेरे घर 4 रसगुल्ले भेजे थे ना, तो मैंने भी 4 ही भेजने हैं। अल्लाह ऐसा नहीं करता, वो किसी को बेतहाशा नवाज देता है, और हमें उसकी तकसीम से इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए। इसमें भी कोई मसलहत होती है उसकी। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 20 साल की उम्र में शादी होती है, वो 30-35 साल तक औलाद जैसी नेमत को तरस रहे होते हैं, उनकी औलाद नहीं होती। और किसी शख्स की शादी 30-35 साल की उम्र में हो जाती है, उसको 1 साल में ही अल्लाह ताला औलाद नूरीना से नवाज देता है। मैंने खुद ऐसे शख्स भी देखे हैं जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करते हैं, 5-7 साल धक्के खाते रहते हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी से 27 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करते हैं और उन्हें अगले ही साल अच्छी जॉब मिल जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो करोड़पति हैं, उनका करोड़ों का बिजनेस होता है, बिजनेस सेटल भी होता है, लेकिन उनकी औलादें नकारा होती हैं, नकम्मी होती हैं, पढ़ती नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपने बच्चों की फीसें देते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे ऑफिसर्स बन जाते हैं, अच्छे बिजनेस करने लग जाते हैं। आपने भी देखे होंगे। अच्छा, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ये हसद क्या होता है, तो उन्होंने कहा अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ। और हसद करने वाला दूसरे का कोई नुकसान नहीं कर रहा होता, वो अपना ही अंदर जला रहा होता है, क्योंकि हमारी क्या मजाल है हम उसकी तकसीम से इख्तलाफ करें और किसी को नुकसान पहुंचा सके। हम किसी का बाल बीका नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बगैर। हमारे मांगने का तरीका अच्छा नहीं होगा, हम अपनी मांगने के तरीकों को अच्छा नहीं करने की कोशिश करते, उनमें बेहतरी लाने की बजाय हम उसकी तकसीम से इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। और भाई कैसा इख्तलाफ? हम कैसे उससे जबरदस्ती कुछ ले सकते हैं? हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? अबादात, वो तो जितनी नेमतें उसने हमें दी हैं उनका शुक्र अदा भी नहीं उसमें हो सकता जो अबादात हम करते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ये हसद जैसी आदत से बाज रहें। जो मिला है उस पे शुक्र करें, दूसरों को जो अल्लाह ने दिया है उस पे भी खुश हों,
اللہ ताला आपकी इन आदात के बदले आपको बहुत सी नेमतों से नवाज देगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।